सो टुडे इज़ 18th of October और आज के दिन की शुरुआत हुई किचन से। सुबह सुबह आज जो कुक दीदी है उनसे बनवाया हमने फारे। ये यूपी में फारा के नाम से जाना जाता है, जो दिखने में हिमाचली सड्डू जैसा दिखता है या फिर मोमोज जैसा भी दिखता है। और ये रही चटनी का सामान। तो सुबह उठते ही पहले किचन में जाके देखा कि क्या खास बना है। सो माई मिस्टर हैड टू लीव फॉर सम वर्क, तो मैंने फटाफट से फारे कट करके उनको फ्राई करके दे दिया ताकि वो खा के निकल सके, बाहर अपने काम से जाना था। और ये फारा की फिलिंग के लिए उड़द और चने की दाल मैंने रात में भिगो के रख दिया था। सुबह जब दीदी आई तो उन्होंने दाल को पीस के अच्छे से इसका मिक्सचर बना के फिर ये फारा बना दिया। और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके बड़े क्रिस्पी क्रंची लगते हैं खाने में, और बिना फ्राइड वाले भी बड़े सही लगते हैं। बॉईल करके बनाया जाता है तो ये बहुत ही हेल्दी फूड है, एक तरीके से हेल्दी स्नैकिंग आइटम में कह लो, या हेल्दी मील है, एक प्रॉपर मील भी है। हिमाचल में सिड्डू बनता है, जैसे ये हमारे यूपी का एक डिश है। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फारा। ये है यूपी का सिड्डू, यूपी का फारा। क्या आटे का बना हुआ है और फिलिंग है दाल की, उड़द और चने की दाल। डीप फ्राई कर दिया मैंने जी, ब्रेड फ्राई। और इतनी मेहनत से फ्राई किया था, सोचा थोड़ा टेस्ट भी कर लूँ, बिकॉज जीभ लपलपा रही थी बिल्कुल मेरी। तो मैंने थोड़ा टेस्ट भी किया, जो काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। और फर्स्ट टाइम घर पे बना है मेरे फरा, तो मैंने सोचा खा के देखती हूँ। और मेरे शीज़ू एंड सिम्बा भी लालचियों की तरह मेरे पास आ गए खाने के लिए। क्या सिम्बू नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, चक्कर मत लो। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। कल का ब्लॉग मैं प्रॉपर्ली एंड नहीं कर पाई थी। मुझे याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बट सम हाउ आई लॉस्ट द ट्रैक एंड मैं फिल्म करना ही भूल गई। सो आई थॉट लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग टुडे एज वेल, क्योंकि कल क्लोज नहीं किया था तो आज भी कंटिन्यू कर ही लेती हूँ इसको। यस, ये भी सही था, मेरे को लगा कि ठीक है चलो टुडे व्लॉग कर लेंगे, ठीक है। सो इट्स द नेक्स्ट डे टुडे। टुडे इज़ वेडनेसडे, 18 तारीख है। एंड कल मैं नहाई नहीं थी। पता नहीं, कल का मौसम इतना ठंडा था। हाँ, कल का मौसम इतना ठंडा था तो कल मैं नहाई नहीं। सोचती रहेगी नहाऊंगी 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 करके, बट मैं नहीं नहाई, अल्टीमेटली नहीं नहाई। तो कल ऐसे ही दिन निकल गया। कल जो पहनी थी वही आज भी पहनी हूँ। और अभी मैंने पार्लर वाली दीदी को बुलाया है, बिकॉज मेरा ये था कि आज मुझे हेड वॉश करना है। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं थोड़ा फेशियल मसाज एंड वैक्सिंग वगैरह करा लूँ, उसके बाद फिर हेड वॉश करूँ, क्योंकि फेशियल करा हो तो बाल थोड़े चिपचिपे से ज़्यादा क्रीम लग जाती है। इसलिए आई वाज थिंकिंग कि आज फेशियल कराने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी करके। और कल मेरे साथ बहुत एक अच्छी बात हुई। कल मेरी मम्मा का फ़ोन आया एंड शी मेड माई डे। मेरे भाई ने मेरी मम्मा को मेरा कार ड्राइविंग वाला वीडियो दिखाया, जो मैंने शॉर्ट्स डाला था एक अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए। तो मम्मा इतनी खुश हो गई उनको, जब जैसे उन्होंने वीडियो देखा। वैसे में माई मदर इज़ नॉट ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है दुनिया में क्या नहीं, और वो ये सब देखती भी नहीं है। तो कल मेरे भाई ने जब देखा कि मैं अपनी गाड़ी चला रही हूँ खुद से, तो उसने मेरी मम्मा को दिखाया। दोनों बहुत खुश हुए, भाई बहुत खुश हुआ। इतना मतलब कि उसी ने देखा और वो देख कितना खुश हुआ, उसने मम्मा को भी दिखाया कि मम्मा देखो कितने से गाड़ी ड्राइव कर रही है और चला ले रही है। तो मेरी मम्मा इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि भाई ने बताया आया उनको कि बहुत अच्छा से तुम गाड़ी ड्राइव कर रही हो, और सुन के इतना खुश हुई। एंड शी वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी एंड फीलिंग प्राउड ऑफ मी। मतलब कल वो मेरी लिटरली तारीफ कर रही थी। तो कल वो मेरी लिटरली तारीफ कर रही थी, क्योंकि जल्दी नहीं करती हैं वो। शी वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑफ मी। एक्चुअली वो मुझे समझ आता कि उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था कि उनकी बेटी, जो कि एक बहुत ही छोटे शहर से है और वो गाड़ी ड्राइव कर रही है। बहुत बड़ी बात है हमारे जैसे लोगों के लिए, अ मिडिल क्लास फैमिली के लिए। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड हम बहुत ही छोटे शहर से भी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ लड़कियाँ ड्राइव नहीं करती, स्कूटी चलाने लग गई हैं, बट गाड़ी ड्राइव करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड दैट टू आई वॉज ड्राइविंग माई ओन कार, जो मैंने अपने हार्ड अर्न मनी से बाई किया है, नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम एनीवन। मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है एंड जो भी एक्सपेंसेस है आई एम बेयरिंग इट। तो ये मेरी माँ के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। मामा ने इस चीज़ के लिए बहुत मतलब खुश थी कि चलो मैं इतना बड़ा स्टेप लिया लाइफ में, अपने पैसों से, खुद के कमाए पैसों से मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जनरली आप ऐसा नहीं सुनोगे कि कोई लड़की ने गाड़ी खरीदी है। दिल्ली एनसीआर की बात छोड़ दो, यहाँ पे तो लड़कियाँ खरीदती हैं, नो डाउट। इट्स अ बिग सिटी, बिग प्लेस, इट्स अ मेट्रो सिटी एंड यहाँ पे गर्ल्स आर लाइक ऑल आउट देयर।
एंड आई फील सो हैप्पी वेन एवर आई सी अ सक्सेसफुल एंड एम्बिशियस फीमेल कि चलो उसने अपने लाइफ में ये अचीव किया, ये वो अचीव किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दूसरों को देख के जेलस फील होते हैं। आई डोंट हैव दैट जेलसी वाला प्रॉब्लम। आई फील हैप्पी फॉर अदर्स कि किसी ने लाइफ में ये इतना बड़ा कुछ अचीवमेंट किया, स्पेशली व्हेन आई सी अ गर्ल विनिंग और अचीविंग समथिंग इन देयर लाइफ। आई फील सो हैप्पी एंड अपने लिए भी मैं बहुत खुश फील कर रही थी जब कल मम्मा ने बोला ना तो। एंड फिर मम्मा बहुत सारी पुरानी बातें याद करने लगी कि बचपन में कैसे हॉस्टल में डाल दिया था, एंड शी स्टिल रिग्रेट्स, दैट्स द वन रिग्रेट शी हैज़ फॉर एवर। जब भी कभी उनको याद आता ना कि मुझे बचपन में हॉस्टल में डाल दिया गया था ना, आई हैड टू गो थ्रू सो मेनी सफरिंग्स। होता है, आई वॉज वेरी स्मॉल किड, तो पढ़ने क्योंकि मैं स्मॉल टाउन इतने अच्छे स्कूल्स नहीं थे उस टाइम पे, तो पापा ने मुझे, क्योंकि आई वॉज गुड इन स्टडीज, तो पापा ने मुझे ढूंढ के अच्छे स्कूलों में डाला, जो कि मुझे हॉस्टल में रख के पढ़ाया बचपन में ही। तो या बट मैंने बहुत कुछ सीखा अपने हॉस्टल लाइफ से एंड अपने जीवन के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और मैं आज यहाँ तक पहुँच गई सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद से। एंड मेरी मम्मी इतनी खुश थी कि मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है, मेरा बेटा सब कुछ कर ले रहा है। एंड मतलब मैं नहीं सोची, जो माँ इतना डरती थी मेरे गाड़ी चलाने या किसी चीज़ से, वो माँ मुझे मोटिवेट कर रही थी कि नहीं तुम सीखो, तुम और अच्छे से चलाओ। शी वाज सो हैप्पी फॉर मी एंड फीलिंग सो प्राउड फॉर मी कि इतने स्मॉल टाउन से होकर मैंने इतना बड़ा काम कुछ कर दिया है, खुद की गाड़ी ले ली है, खुद गाड़ी चलाना सीख लिया। शी वाज लाइक कि आजकल तो लेडीज भी चलाती हैं गाड़ी, कोई नहीं बेटा तुम सीखो। तो मुझे लगा कि हाँ, माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रोग्रेसिव। ऑल्दो हम बहुत छोटे शहर में रहते थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा, स्पेशली मेरे पापा का थॉट तो इतना प्रोग्रेसिव था अपने टाइम में, मुझे बिलीव नहीं होता है। आई सो विश कि सबको ऐसे ही फादर मिला जो इतने सपोर्टिव हों। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना विश्वास किया मुझ पर, तभी आज मैं यहाँ तक हूँ। तो और भी बहुत सारी चीज़ें वो बता रही थी मुझे कल, तो मैं इतनी खुश हो गई, मेरा जैसे दिन ही बन गया। और भी उनकी जो फ्रेंड्स हैं इधर उधर, उनसे भी उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने जो भी किया है लाइफ में सब कुछ अपने दम पे किया है, अकेले किया है, हम लोगों ने इतना उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। उसने जो भी किया अपनी मेहनत से किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे पेरेंट्स मेरे इस मेहनत को एक्नॉलेज करते हैं एंड वो समझते हैं कि मैं कितनी मेहनत से अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ। भले कोई एक्नॉलेज करे ना करे, जो ये जलकुकड़े रिश्तेदार होते हैं वो तो कभी खुश नहीं होते। जब मैं बाहर गई थी जॉब करने ना, निकली थी अपने पढ़ने बाहर निकली थी, तब भी लोगों को प्रॉब्लम थी। मैं बाहर जॉब करने निकली दिल्ली NCR, मतलब जब मैं मेट्रो सिटी में आ गई तो भी लोगों को इतनी जलन हुई, इतनी उल्टी सीधी बातें मेरे बारे में करने लग गए। पहले मेरे पेरेंट्स बहुत अफेक्टेड होते थे और मुझे बताते तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत इफेक्ट होता था कि यार जो लोग मुझे जानते तक नहीं वो लोग मेरे बारे में फालतू की बातें कर रहे हैं। बट फिर धीरे धीरे मैं सब भूलती चली गई। आई वाज लाइक कि ठीक है, जिनको जो बकना है वो बकते रहें। और ऐसा हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई ना मेरे ऊपर कि बुराई करने वाले बुराई करते रह गए। मैं ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, जहाँ भी हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इतना भी आगे बढ़ पाऊँगी। तो जो भी है मेरे लाइफ में बहुत कुछ नहीं है, बट जो भी है वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, यही मायने रखता है। मैं खुद के लिए क्या कर पाती हूँ मैं उससे खुश हूँ। और आई जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, हाउ आई कैन मेक माई पेरेंट्स प्राउड, बस उसी पे फोकस करती हूँ। यस, तो इतना सारा बात करने का मन कर रहा था। आई एम होम अलोन टुडे एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द पार्लर वाली दीदी कि वो आ जाए तो फिर आगे का काम हो। तब तक शीजू सिम्बा को बांध देती हूँ, क्योंकि फिर लोग डरते हैं ना सिम्बा से। तो उसके पहले मतलब मैं सोच रही हूँ फटाफट से खा भी लेती हूँ। फारा बनाया है आज, दाल पिट्ठी भी कहते हैं बहुत सारी जगह पे, और कुछ लोग फारा भी बोलते हैं। तो जो भी कहते हैं, हर जगह अलग अलग कुछ कहते हैं, दिखा रही हूँ। और हिमाचल में ऐसे ही टाइप का कुछ डिश बनता है, उसको सिद्धू बोलते हैं। ये सिद्धू जैसा दिख रहा है, ये सिद्धू नहीं है। हमारे यूपी में इसको फारा या दाल पिट्ठी बोलते हैं, यूपी बिहार में ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो हमारा जो स्मॉल टाउन है ना, जो हमारा छोटा शहर है, वो बिहार से बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि बिहार के बॉर्डर पे ही पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस्ड है बिहार के कल्चर से, बिहार से हर एक तरीके से, मतलब बिहारी कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये बिहार में बहुत ज़्यादा बनता है, इसको दाल पिट्ठी बोलते हैं शायद। और हाँ चलो, तो मैं अभी एक ऐसे ही बिना इसको फ्राई करके भी खा सकते हो और इसको ऐसे भी खा सकते हो। चटनी बना रखी है, ग्रीन चटनी, तो मैं सोच रही हूँ इसको अभी एक ऐसे ही खा लेती हूँ। भूख लगी है, फ्राई करने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि दीदी आ जाएगी। तो मैं तब तक मेरा पेट एटलीस्ट भरा रहेगा, एक दो खा लेती हूँ ऐसे ही करके। मैं थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया है इसको, थोड़ा गर्म हो जाए तो मज़ा आएगा खाने में। और ये हो गया है गरम, गर्मा गर्म खाएंगे फारे या दाल पिट्ठी, जो भी कह लो। चटनी, चलो चलते हैं खाने। तो मैं ये बाहर बैठ गई हूँ, यहीं बैठ के खाते हैं, थोड़ी सी सनलाइट का भी मज़ा उठाते हैं और खाते हैं ये
फारे, दाल पिट्ठी जो भी है इसका नाम। नहीं आना नहीं है, दूर से बात करना बस। शीजू मस्ती मार रहे हैं, मस्ती। इधर नहीं आना। ग्रीन कलर का है। ग्रीन। अच्छा, ऐसे लगा के और ऐसे ही निकल जाता है ये। अच्छा, आंखें बंद। सिम्बू क्या कर रहा है? सिम्बू की चेकिंग चल रही है। यही नहीं कर पा रहा था ना इतनी देर से। सिम्बू की चेकिंग चल रही है कि क्या हुआ है इस रूम में। बेचारा बाहर बंधा हुआ था, अब क्या शैतानी कर रहा है। इसीलिए इसको बांधना पड़ता है ना। ना शैतान बच्चा है मेरा, ना शैतान बच्चा है मेरा छोटा सा। सिम्बू की चेकिंग चल रही थी। हाँ, रबर बैंड उठा लिया तो मेरा हम देख लिए हैं। तुम मुंह में दबाए हो सिम्बू, सब देख रहे हैं हम। कचरा फैलाया है कैसे। हाँ, सो फाइनली आई एम डन विद द फेशियल एंड वैक्सिंग। तो थोड़ा एक फेशियल कभी कभी करा लेती हूँ, थोड़ा एक रिलैक्सिंग मसाज मिल जाता है फेस को एंड स्किन थोड़ी रिजुविनेटेड फील करती है। दैट्स द ओनली पर्पस, क्योंकि थोड़ी स्किन क्लीन हो जाती है एंड एक ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाता है। रेस्ट इतना कोई मुझे खास चेंजेस अपने फेस में फील नहीं होता है कि कुछ लोग कहते हैं फेशियल कराने के बाद ऐसा ग्लो आ जाता है, वैसा ग्लो हो जाता है, गाल लाल हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट कि एक अच्छा प्रॉपर मसाज मिल जाता है फेस को, दैट्स इट। इसलिए कभी कभी करा लेती हूँ मैं। एंड आज मैंने कराया है फेशियल। आज का वाला तो रिलैक्सिंग भी नहीं था इतना। आई डोंट नो कि क्या हुआ अचानक से। मतलब जो ना पहले स्क्रब करते हैं फेशियल करने के बाद, वो स्क्रब पूरा आंखों में घुस गया, इतना चुभ रहा था, इतना चुभ रहा था। सो आई कुड नॉट रिलैक्स टुडे एट ऑल। तो असली कलाकारी वही है जो फेशियल करते वक्त आंखों में स्क्रब ना जाए। हाथ सेट उसी का समझो कि जो आपका फेशियल कर ले इतने आराम से कि आपके आंखों में स्क्रब ना घुसे। क्योंकि मेरे साथ ये दोनों तरीके का एक्सपीरियंस हो चुका है। कुछ लोग इतने स्मूथली करते हैं फेशियल कि चाहे कितना भी स्क्रब कर ले, लगा ले, वो स्क्रब आईज में नहीं जाता है, एंटर नहीं होता है। कुछ लोगों के हाथ से पता नहीं क्या होता है कि चला जाता है। ऑल्दो दिस गर्ल वाज वेरी स्वीट, बट फेशियल करते वक्त काफी सारा स्क्रब मेरी आईज में चला गया एंड इतना सारा इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन। इट वाज कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन। चुभ रहा था बिल्कुल। तो मेरे को फिर उठ के आईज वॉश करनी पड़ी लिटरली। तो फेस भी वॉश हो गया। फिर उसके बाद मैंने वो एक पैक था, कौन सा वाला, ये क्ले पैक था, अच्छा लग रहा था, फैंसी सा पैक था, मतलब लगाओ और ऐसे निकालने वाला। तो वो करवाया एंड अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। शीजू सिम्बा को खाना देना, खुद भी कुछ नहीं खाया है, खा ही रही थी कि वो आ गई। तो चलो फटाफट से मैं खा लेती हूँ, फिर शीजू सिम्बा का भी खाना तैयार करना है। तो आज खाने में कुछ वैरायटी नहीं है ज़्यादा, बहुत सिंपल होने वाली। तो नवरात्र चल रहे हैं तो इन लोगों का भी उपवास जैसा हो रहा है। तो अभी ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ तो सेकेंड मील लेने में। और शीजू के तो बहुत नाटक हैं, अभी शीजू के नाटक तो नहीं उठा पाऊँगी। तो मैं सिम्बा के लिए फटाफट से, सिम्बा को पता चल गया मैं सिम्बा के बारे में बात कर रही हूँ। आ गया उठ के, देखो ये देखो, सिम्बा को सब समझ में आता है। सिम्बा के लिए दही चावल फटाफट से बना दिया है और अब सिम्बा दही चावल खा लेगा। शीजू को देखती हूँ क्या खाएगा। शीजू के लिए अंडा बॉईल करती हूँ। सिम्बू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, जो दे दो सब खा लेता है ना। सिम्बू बच्चा है। तो आज सिम्बू का खाना बहुत सिंपल है। सिम्बू खा लेगा, लेकिन मुझे पता है। सिम्बू ऐसे मत करो बेटा, ऐसे करोगे तुम कैसे तुमको देंगे? तो हमको चोट लग गई ना, हमको चोट लग गई तो तुमको खाना कोई नहीं देगा। फिर समझ लो हमें चोट नहीं लगनी। सिम्बू डोंट जंप, सिम्बू बिहेव, बिहेव, एकदम बिहेव, बिहेव। जैसे आपको नहीं पसंद आएगा ये खाना, आप नखरेबाज हो ना, आपको नहीं पसंद आएगा ये खाना। देखें आपको पसंद आ रहा है? नहीं ना, नहीं पसंद आ रहा ना आपको।
उस टाइम मैं खा नहीं पाई थी और आधा ऐसे ही छोड़ दिया था खा के, तो अब जा रही हूँ खाने। फाइनली भूख लग रही है बहुत जोर से और ऑफिस का भी टाइम हो गया है तो लॉगिन भी कर लिया है। बैठ जाती हूँ, बैठ के खाती हूँ। क्या कर रहे हो सिम्बू? भूख की शांति नहीं हो रही, मैं जो थोड़ा फ्राई करके भी खा ही लेती हूँ। तो ये जो देख रहे हो ना, ये सिड्डू, हिमाचली सिड्डू, यूपी का फारा, बिहार की दाल पिट्ठी, ऐसे वैसे जो भी है नाम इसका, और नॉर्थ ईस्ट की मोमोज इस टाइप के दिखने वाली चीज़ को काट लिया पीसेस में। ये ऐसा दिख रहा है और अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, ये हो जाएगा बिल्कुल क्रिस्पी। ये मेरे फ्राइड वाले फारा या दाल पिट्ठी जो भी बोलिए वो तैयार हो गए हैं। अब ये क्रिस्पी क्रंची लगेंगे, खाने में मज़ा आएगा। इनको बैठ के मैं आराम से खाती हूँ, मेरी भूख शांत नहीं हुई है। मैं आराम से बैठ के खाऊंगी टीवी देखते देखते। ये एक पार्सल आया अभी अमेज़न से और सिम्बा ने इसका ये हाल बना दिया है। सिम्बा बस कर बेटा, बस कर। कुरियर बॉय बने हो तुम, खुद ही पार्सल फाड़ के खा जाते हो, इसलिए बनाया तुमको कुरियर बॉय? हाँ, यू नॉट अ गुड कुरियर बॉय। चलो दे दो, अब दे दो, अब दे दो, अब दे दो। चलो अब दे दो, फाड़ दिया है तुमने ऑलरेडी पूरा, बस नो बदमाशी, नो सेट, गुड बॉय। ये देखो क्या हाल बना दिया, एक ही मिनट के अंदर सिम्बा ने इसका। सिम्बा बहुत बदतमीज हो रहे हो बेटा तुम। तो इस बार का फेशियल ना लगता है कुछ अच्छा सा हुआ है। आई डोंट नो, मैं ऐसे अपने स्किन टच कर रही हूँ, बड़ी स्मूथ सी स्किन लग रही है। ऐसा मुझे जनरली फेशियल कराने के बाद इतना कोई खास फील नहीं होता है, बट आई डोंट नो व्हाई। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने अपनी स्किन को ऐसे टच किया था, लाइक यार ये तो बड़ा, जबकि मैंने ना कोई क्रीम लगाया है ना लोशन फेशियल कराने के बाद, तो वो पैक उतार के गई है। वैसे ही फिर मैं अपने ऑफिस का काम करने लग गई एंड ऑल दैट, तो मैं टच करके देखती तो मैंने अचानक से मेरा हाथ गया मेरे फेस में। मैं कहा यार स्किन तो शाइन मारी। अब देख सकते हो नोज मेरी कितनी शाइन मार रही है। कैन यू सी द शाइन? ये देखो, मतलब कुछ तो भी अच्छा इफेक्ट हुआ है इस बार के फेशियल का। थोड़ा महंगा वाला कराया था इस बार तो मुझे लग रहा है उसका कुछ तो भी अच्छा असर हुआ है। महंगे फेशियल का शायद से कुछ असर, वरना मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे फेस पे कुछ भी असर हुआ है किसी भी फेशियल का। बट ये वाला लग रहा है कि कुछ अच्छा था। बट ये वाला फेशियल तो कुछ ढंग का लग रहा है मुझे। नोज तो मेरी चमक रही है बिना कुछ क्रीम लोशन लगाए हुए भी। चलो मैं जा रही हूँ, फटाफट से नहा लेती हूँ। नहीं नहाऊंगी ना तो आज दूसरा दिन हो जाएगा बिना नहाए। So he's back and he's got some coffee for me. And कॉफ़ी इंजॉय करने के साथ साथ मैंने अपने ऑफिस का भी काम निपटाया। धीरे धीरे करते करते आधी शिफ्ट निकल गई मेरी एंड दिस कॉफ़ी वाज सो यम। फिर उसके बाद टाइम हो गया डिनर का। तो डिनर में फिर से बचे हुए फारा को कट करके पीसेस में उनको फ्राई करके खाया विद ग्रीन चटनी। इट वाज सो यमी। मेरा पेट ऑलरेडी फुल था बट आई मेड इट फॉर माय हस्बैंड एंड yeah that's it. So thanks so much for watching and अगर आप लोग को मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा तो kindly consider subscribing to it as well and also hit the bell button so that you can receive future notifications जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूँ तभी। So yeah that's it, bye for now। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल, bye।